कानपुर की बर्रा 2 EWS कॉलोनी में सोमवार देर रात गोद ली हुई पुत्री ने प्रेमी संग मिलकर अपने माता पिता की गला रेतकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने भाई और पुलिस को गुमराह कर अज्ञात युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार दोपहर उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो देर शाम उसने सच उगल दिया। पुलिस का दावा है कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसने माता पिता की हत्या की है। कल बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई है। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे और उन पर आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जो लड़का था वो ऊपर छत पे सोया हुआ था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या कर दे, लेकिन चूंकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहाँ पे 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको जो नशीला पदार्थ था तो उसके अंदर और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई, जिससे कि वो उससे जाता। उसमें 2-3 पहलू इसको करने का प्रयास किया गया। पहला प्रयास ये किया गया कि तीनों की हत्या कर दी जाए, जिससे कि एक और लूटपाट का एक प्रारूप दिया जाए। दूसरा, जब ये नहीं हुआ तो हमने उसकी जो मोबाइल और उस चीज़ को चेक किया तो उसके अंदर ये भी निकल कर आया कि लड़की ने एक व्हाट्सएप बनाया हुआ था, जिसके अंदर ये उसने स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके मतलब वो माता पिता की तरफ से कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका लड़के से विवाद हो गया। तो दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो जहर से उनकी डेथ हो जाती और लड़का भी जहर खा लेता, तो ये विवाद में इस तरीके से शो करते हैं। और मुख्य रूप से जो चीज़ इसमें निकल कर आई है, इसके अंदर